Everyone, welcome to my YouTube channel Life with Usama. In today's video, we're going to be using a presentation topic of which being drugs and effects on human behavior. So without delaying our time, start presentation. Click the icon and subscribe my channel. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वही टॉपिक इज़ ड्रग्स. ड्रग जो होता है वो एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ़िज़िकली और साइकोलॉजिकल चेंजिंग्स करते हैं. इसको हम एक और तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि जो वो बॉडी वर्क और माइंड वर्क को चेंज करते हैं. ठीक है, ये हमारे बॉडी और माइंड वर्क को जो है वो चेंज करते हैं और इस पर इफ़ेक्ट करते हैं. सेकंड कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम ले लेते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट डेफिनेशन है ड्रग एब्यूज़. ड्रग एब्यूज़ होता है कि किसी भी ड्रग का ज़्यादा इस्तेमाल करना जो कि हमारे जो है इमोशंस थॉट्स को चेंजिंग आ जाती है उसमें. ठीक है, उसको हम ड्रग एब्यूज़ कहेंगे. उसके बाद सेकंड है ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन वो होती है जो हमारे ह्यूमन ब्रेन जो है उस पर इफ़ेक्ट करता है और जो है उसको ड्रग जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए पर्सन पर इफ़ेक्ट करती है. ठीक है, उसके बाद ड्रग एडिक्शन जो है ड्रग एडिक्शन में आ जाता है कि ये जो पर्सन होता है वो फुली जो है ड्रग पर डिपेंड करने लग जाता है. ठीक है, उसके बगैर जो है इंसान का गुजारा नहीं होता. ठीक है, वो फुली उस पर डिपेंड करता है. अगर उसको ड्रग नहीं मिलता तो वो बेचैन रहता है. ठीक है, उसके बाद सेकंड हम कुछ साइकोटिक ड्रग्स के बारे क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. कुछ साइकोटिक ड्रग्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट साइकोटिक ड्रग है एंटी साइकोटिक ड्रग. एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होती हैं. और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स जो होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट साइकोटिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि डिप्रेशन को कम करने के लिए यूज़ होती हैं. उसके बाद मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स वो होती हैं जो कि हमारे बायोपोलर डिसऑर्डर के लिए यूज़ होते हैं. एंजाइटी एंटी एंजाइटी एंड हाइप्नोटिक्स वो होती हैं जो एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होती है. एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि एपिलेप्सी को रिड्यूस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं. एंटी पैरासिनोनिक्स ड्रग्स वो होती हैं जो कि पार्किंसोनिक्स उनको कम करने के लिए यूज़ होती हैं. कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसमें सेम उसी तरह से जैसे कि हमने डिस्कस किए थे साइकोटिक ड्रग्स, उसको इसका स्ट्रक्चर बनाया गया. सेकंड कुछ लीगल और इलीगल्स के बारे में बात करते हैं. ड्रग्स जो लीगल होती हैं वो कानूनी तौर पर इजाज़त होती है उनको, ठीक है, यूज़ करने की, जैसे कि अल्कोहल, कैफ़ीन और तंबाकू. कुछ इलीगल ड्रग्स होती हैं जैसे कि कैनाबीस, कोकीन, हेरोइन. ठीक है, उसके बाद हम साइकोएक्टिव ड्रग के बारे में बात करते हैं. साइकोएक्टिव ड्रग्स वो होती हैं जो कि पर्सनल के मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती है और मूड, थिंकिंग और बिहेवियर को चेंज करती है. उसके बाद साइकोटिक ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट, स्टिमुलस, हेलोसिनेंस और अदर्स. डिप्रेसेंट्स में आ जाते हैं कुछ लिक्विड फॉर्म में ड्रग्स जो इंसान यूज़ करता है. स्टिमुलेंट्स में आ जाते हैं जैसे कि टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स. ठीक है, हेलोसिनेंस में आ जाते हैं टैबलेट्स कुछ भी. ठीक है, और अदर्स इंजेक्शन वगैरह कुछ भी जो यूज़ करते हैं. ड्रग एडिक्शन जैसे कि स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, जो डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है उसको ड्रग यूज़ करते हैं. अगर वो 12 मंथ पीरियड जो है क्रॉस कर दें तो कुछ सिम्टम्स जो होते हैं जैसे कि लूज़ ऑफ कंट्रोल, इम्पेयरमेंट और इसकी डेंजरस यूज़ या फिजियोलॉजिक. ठीक है, लूज़ ऑफ कंट्रोल वो होगा कि लार्ज अमाउंट में लॉन्गर पीरियड तक एक ड्रग को यूज़ करना. उसके बाद जो है जो ड्रग यूज़ करता है वो बिला वजह की ख्वाहिशात रखने लग जाता है कि मैंने उस दोस्त से मिलना है, ये करना है, बाहर जाना है, घूमना फिरना etc. उसके बाद लेबॉरेटरी में हम कुछ ब्लड सैंपल्स देते हैं, जैसे कि ब्लड सैंपल्स लेते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है ये ड्रग यूज़ करता है या नहीं करता. उसको हम 2 तरीके से करते हैं. ठीक है, या तो हम ब्लड सैंपल लेते हैं या तो हम यूरिन सैंपल से उसको चेक करते हैं. कुछ अल्कोहल और उसके इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं हम. अल्कोहल और उसके इफ़ेक्ट्स में फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, साइकोलॉजिकल चेंजिंग, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, मूड लेबिलिटी.
ठीक है। मूड लेबिलिटी वो होता है कि मूड चेंजिंग्स, इम्पेयरमेंट जजमेंट में प्रॉब्लम होना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एटोनमिक हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, उसका पल्स रेट जो है वो 100 अबव कर जाता है, इंक्रीज हैंड ट्यूमर, इंसोमिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, इल्यूजन्स, साइकोमोटर एगिटेशंस, ठीक है। साइकोमोटर एगिटेशन होती है कि फ़र्द गैर ज़रूरी काम करने लग जाता है, उंगलियों को हिलाने लग जाता है, टांगों को हिलाने लग जाता है बिला वजह का, एंजाइटी फील करना, ठीक है। उसके एपिलेप्टिक सीजर्स, झटके लगना, दौरे पड़ना, ठीक है। उसके बाद कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ड्यूरिंग अल्कोहल यूज़ के लिए शॉर्टली जो है आपको सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि स्लर्ड स्पीच, रुक रे बोलना, इनकोऑर्डिनेशन, अनस्टेडी गेट, वो होता है कि सही से चल ना सकना, ठीक है। और नाइस्टैग्मस वो होता है कि आंखें बार बार झपकना, इम्पेयरमेंट अटेंशन और मेमोरी, मतलब कि उसमें आपको डिस्टर्बेंस फील करना, स्टपर, सकता तारी हो जाना, बेहोशी तारी हो जाना। हीरोइन और उसके इफेक्ट्स पड़ते हैं प्रोब्लमेटिक बिहेवियर, साइकोलॉजिकल चेंजिंग, फ्लैट मूड, साइकोमोटर एगिटेशन और रिटार्डेशन। साइकोमोटर एगिटेशन जैसे पहले बताया था कि गैर ज़रूरी कोई काम करना, इम्पेयरमेंट जजमेंट में प्रॉब्लम, पुली कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि आई बॉल का जो है उसका बाहर निकल आना, उसमें चेंजिंग्स, ड्रोजिनेंस और कोमा के बेहोशी तारी हो जाना, स्लर्ड स्पीच, इम्पेयरमेंट अटेंशन और मेमोरी, नोजिया, मसल का खिंच जाना, वॉमिटिंग, मतलब स्वेटिंग, डायरिया, यमनिंग मतलब जमाइयाँ लेना बार बार, फीवर, इंसोमिया। और कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि रश, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स में आ जाता है रश, तेज़ी से चलना, डिप्रेस्ड रिस्पायरेशन, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता से सांस लेना, क्लाउडेड मेंटल जो है फंक्शनिंग, मिक्स मेंटल हेल्थ को कहते हैं, नोजिया जैसे वॉमिटिंग, ठीक है, और स्परेशन ऑफ पेन का रुकना, ठीक है। कुछ लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट होते हैं, एडिक्शंस, ठीक है। कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी, क्लेप्स्ड वेन्स, बैक्टीरिया इन्फेक्शंस, ठीक है। कुछ हार्ट जो है, लिंग्स, वर्व्स, कुछ किडनी, लीवर और डिजीज़, ठीक है। कोकेन एंड उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं हम, जैसे कि प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, साइकोलॉजिकल चेंजिंग्स, इफेक्ट ब्लंटिंग, ठीक है, चेंजिंग्स इन सोशिएबिलिटी, इंटरपर्सनल एंड सेंसिटिविटी, एंजाइटी, टेंशन, एंगर, इन अनप्लेजेंट ड्रीम्स, नोज में से ब्लीडिंग होना, नोज ब्लीडिंग, टबैको और उसके इफेक्ट पड़ते हैं, इरिटेबिलिटी, एंगर, एंजाइटी, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है, इंक्रीज एपिटाइट, रेस्टलेसनेस, डिप्रेस्ड मूड, इंसोमिया। कुछ marijuana और उसके इफेक्ट्स पड़ते हैं, इम्पेयरमेंट, मूड कोऑर्डिनेशंस, ऑफोरिया, एंजाइटी, सेंसेशन, स्लो टाइम, इम्पेयरमेंट जजमेंट, सोशल विड्रॉल, ठीक है, और ड्राई मूड, ये सारे उसके इफेक्ट्स हैं। एंगर, एग्रेशन, नर्वस, एंजाइटी का होना, स्लीप में डिफ़िकल्टी, कुछ ज़्यादा नींद आना, रेस्टलेस मूड। थैंक यू सो मच।